हेलो एंड वेलकम बैक गाइस दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे एक और ब्लॉग में। तो गाइस अभी चल रहा है भागवत कथा। हम लोग अभी हैं गिद्दी थाना के नीचे पे, देख सकते हैं श्रमिक स्कूल के पास, देख सकते हैं एंट्री है, देख सकते हैं नीचे सतनाम सिंह चौक है। अब हम लोग चलिए अंदर देखते हैं, दर्शन करते हैं। कथा चल रहा है। आनंद कर भगवान की पंडित कुंज बिहारी शुक्ल देख सकते हैं। कथा के बीच में कोई मंच पे ना आए। कथा के बाद आरती के बाद सबको समय दिया जाएगा। अभी कथा चलने दीजिए, कथा के बीच में डिस्टर्ब मत करिए। ईमानदारी की बात बताएं, आप लोग सुनना। हमने ये बीमारी आपके यहाँ ज्यादा देखी है। वो जो छपास वाली एक भूख है ना, छपास, अखबार में कैसे भी मेरा नाम आ जाए। के पीछे जो बैठ के जाते थे, अरे बैठे होंगे। ये शादी वाले घोड़े देखे, ये तो देखे होंगे, हाथ उठाओ एक बार। हाँ, उन घोड़ों की आंखों के सामने दो ऐसे लगे होते हैं। हमने संख्या कर ली है। अब की बार जा रहे हैं, बनवा के लेके आएंगे। देख लो इधर उधर तो हम बताएंगे। कथा सुनो, कथा। आपके यहाँ एक गहरी समस्या है कि लोग पेपर में नाम वो छपास की समस्या पहुंचाते हैं। ईमानदारी से बता रहे हैं, हमारे संग जितने लोगों को फोटो खींचनी है खींच ले। हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है कि हमें किसी नेता अभिनेता के संग फोटो खिंचानी, नहीं। अपने राम पर्याप्त है, जिसने फोटो खींच लिए बस पर्याप्त है। ये हमारा पेपर में नाम आ जाए, टीवी में नाम आ जाए, नहीं। जो कर रहे हैं वो ईश्वर जान रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कितना सही और कितना गलत कर रहे हैं। सुबह 5 बजे सोए थे, 5 बजे सुबह, रात्रि भर जगे हैं। ये जो आप लोगों के लिए करते हैं, इसके बदले में हमें बैठ के साधना करनी पड़ती है, पता है आपको। भगवान की बहुत
बोलिए आनंद कंद भगवान की भगवान मटकी लेके भागे हैं, गोपियां पीछे पीछे, कन्हैया है लाला मटकी दे दियो, तो मैया की सौगंध है, तो तेरे बाप की सौगंध, लाला मटकी दे दियो। लाला ने झट से माखन माखन निकालो, ग्वाल वाला को खवायो और मटकी तोड़ दी। जानते हैं मटकी क्यों तोड़ी? एक बहुत सुंदर सा विधान तैयार किया पहले हम लोगों ने। घरों में अगर शादी का कार्य है, कुल्हड़ और मटकी आएगी एक व्यक्ति की यहाँ से, ध्यान से सुनना। पानी भरेगा कोई और, बत्तल बनाएगा कोई और, शरीर में उबटन करेगा कोई और, विवाह बढ़ेगा कोई और, डोली लेके जाएगा कोई और। एक शादी से कितने परिवार आसानी से चल रहे थे? बोलो आज के 20 वर्ष पहले लोग शहरों में नौकरी करने नहीं भाग रहे थे, मिट्टी के कुल्हड़ बनाते, गांव में जितने कार्यक्रम होते, जितनी शादी विवाह होते, उनमें वो कुल्हड़ जाते, बोलो उनमें वो मटकी जाती और वो गांव में रहते ही उन्हें धन मिल जाता। लेकिन हाय रे विकास, मिट्टी के कुल्हड़ चले गए, मिट्टी के मटके चले गए। अब प्लास्टिक के डिस्पोजल में जल पियो, ब्रश करो तो प्लास्टिक, ध्यान से सुनना, भोर में ब्रश करो तो प्लास्टिक का ब्रश, जिसमें आपका वो मंजन पैक होके आ रहा है वो भी प्लास्टिक, जो आपके घर में पानी आ रहा है, पानी की टंकी है वो भी प्लास्टिक की, जो सब्जी लेके आ रहे हैं वो भी प्लास्टिक की पॉलीथीन में, घर में भोजन बना के घर में परोस रहे तो प्लास्टिक के बर्तन। अब तो खाओ प्लास्टिक और धीरे 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 परेशान हो। बोलो भगवान ने मटकियां इसलिए तोड़ी कि पुरानी मटकियां यदि टूटेंगी
तो नई मछली बनेगी तो सामने वाले का भी काम चलता रहेगा। हलचल मत करो, लाएंगे कभी गौचारण लीला, गौवत्स लीला, गौ के बच्चों को चराने जाते बच्चों को भगवान वनभोज किया। भगवान ने ब्रजवासी गोपों के संग वनभोज किया, जंगल में जाकर भोजन किया। आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, घर में बहुत अच्छा भोजन हो, आपको उतना स्वाद नहीं आएगा जितना स्वाद आपको खेतों पर आता था। आप लोगों को यदि याद ना हो तो अपने माता पिता से पूछना, जब खेतों पर काम करते तो वो भोजन का स्वाद दोगुना हो जाता। जानते हैं क्यों? बोलो, आप लोग प्रसाद लेते हैं, बताओ बताओ बताओ, आरती लेते हैं? तो फिर नींद क्यों ले रहे हैं? बोलो, खेतों में जाकर मेहनत करते और उसके बाद जो भोजन हम पाते तो वो अमृत तुल्य भोजन होता था। अब चारपाई से उठ के भोजन नहीं कर रहे, चारपाई पे ही बैठ के ही भोजन चाहिए तो पचेगा कैसे? बोलो, स्वाद आएगा कहाँ? मेहनत करो और फिर देखो भोजन का स्वाद है या नहीं। रखिए, इसको भी रखिए। भगवान ने अद्भुत लीलाएं की, वनभोज किया और वनभोज करने के उपरांत शरद ऋतु आई है। श्री सुखदेव मुनि परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने आज वेणु वादन किया। भगवान पिता रे धर दो फूल मल्लिका, चरण तुमनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने वेणु वादन दिया और वेणु वादन करते करते हिरण मोहित होकर दौड़ पड़े, गाय मोहित होकर दौड़े, पशु पक्षी मोहित होकर दौड़े तो दौड़े, जो गोपियां घर में काम कर रही थी वो भी मोहित होकर दौड़ पड़ी। और जब मोहित होकर दौड़ी, भगवान ने पूछा, स्वागत है गोपियों, अपने घर के सभी कार्य छोड़ के आई हो, बताओ हम क्या करें? गोपियां बोली, हमारे साथ नृत्य करो, नाचो हमारे साथ। भगवान ने उतने ही रूप धारण किए जितनी गोपियां हैं, सबका हाथ पकड़ पकड़ के नृत्य करते। प्रत्येक गोपी को ये लग रहा है कि भगवान हमें अत्यधिक प्रेम करते हैं और यहीं से मान का जन्म हो जाता है, अहंकार। बड़े ध्यान से सुनना, हमारे साथ एक समस्या है, हम सब काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन न जाने क्यों हम बहुत जल्दी अभिमानी हो जाते हैं। हम सबकी ये स्थिति है, बहुत छोटे से काम से हमें अभिमान जन्म ले लेता है। आज मैं
बात कर रहा था आपके डीएवी के परम आदरणीय है श्री जितेंद्र सर जी, रिवर साइड भुरकुंडा में रहते हैं, रहने वाले गिद्दी के लिए। उन्होंने आज एक बहुत सुंदर बात कही, उनके किसी प्राचार्य ने उन्हें बताई थी, ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कभी किसी के यहाँ विवाह में जाओ तो वो न्योता लिखाते हैं ना, कभी भी 51 रुपए से ज्यादा मत लिखाओ। ध्यान से सुनो। पूछा क्यों? तो कहा कि हो सकता है आप करोड़पति हैं, आप 11,000 लिखा दे। सुंदर सीख की बात सुनना। आप करोड़पति हैं, आपने 11,000 लिखा दिए, वो बेचारे गरीब हैं। जब आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो वो कॉपी देखेंगे, 11,000 है तो वो यहाँ वहां से व्यवस्था करेंगे। ऐसा काम मत करो। 11,000 की सहायता करनी है तो अलग से सहायता करके दे दो। कॉपी में तो बस ये लिखा दो कि हम आए हैं, 51 रुपए लिखा दो ताकि पता चल जाए हम आए। सहायता करनी है तो लिखाना क्यों? बोलो। और यदि आपको वापस चाहिए तो दे क्यों रहे? कन्या को तो दान दिया जाता है, फिर वापस लेने की आशा क्यों? तो आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि जब किसी गरीब के यहाँ जाए तो ज्यादा पैसे लिखाए ना, कन्या के हाथ में पकड़ाता है, ताकि जब वो अपने ससुराल में जाए तो कह सके हमारे मायके की माताओं ने, हमारी बहनों ने हमारे हाथ में धन दिया। अभिमान से बचें, क्योंकि यही व्यक्ति के पतन का कारण है। गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान अनर्धान हुए, वहां से गायब हो गए। गोपियों ने रुदन किया, बहुत रुदन किया। जब रुदन किया भगवान पुनः आए। भगवान ने गोपियों से पूछा बताओ क्या करें? गोपियां बोली नृत्य करो ना, हमारे साथ नाचो। इधर नाचने की तैयारी हुई, कामदेव भगवान का आगमन हो गया। भगवान बोले सुनो कामदेव जी, यदि हम में किसी में वासना हो, हमारा मन अगर दूषित हो तो आपका स्वागत है, नहीं तो दूर बैठे। कामदेव दूर बैठे हुए हैं। भगवान नृत्य में जैसे लीन हुए, गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। कैलाश पर्वत पर हमारे भोले बाबा, हमारे देवों के देव महादेव आंखें बंद करके नृत्य का दर्शन कर रहे हैं। कैलाश। और जानते हैं क्या हुआ? तब तक गौरव मैया सज धज के और चलती थी। 20 कदम आगे चली तो धीरे से घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। पायजेब में जो घुंघरू लगे, भोले बाबा ने आंखें खोली तो देखा देवी दूर निकल गई। तो आवाज दी देवी कहाँ? मैया बोली नहीं, महिला संगीत में जाता। पड़ोस में ही महिला संगीत है, वहाँ जा रहे हैं। वृंदावन में तो महिला ही संगीत चल रहा है ना, सभी माताएं हैं, सभी गोपियां हैं, अकेले कन्हैया है, तो महिला संगीत है। मैया बोली महिला संगीत में जा रहे। बाबा बोले हम भी चले नहीं।
मैया बोली नहीं नहीं। क्या कह रहे हो? बाबा बोले हम भी चलेंगे। मैया बोली नहीं, भूल गए, चलेंगे नहीं, चलेंगे कहो। बाबा बोले नहीं, हम भी चलेंगे। मैया बोली सुनो, वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता। बाबा मुस्कुराकर बोले तभी तो हम कह रहे हैं हम भी चलेंगे। मैया बोली हम कैसे लेके जाएं? बाबा दौड़ के गई, साड़ी लेके आई, ये साड़ी हमें पहना दो। मैया बोली साड़ी तो पहना दे, ये दाढ़ी का क्या करे? बाबा बोले हम घूंघट लगा लेंगे। मैया बोली ठीक है। स्त्रियों की चाल अलग होती है, पुरुषों की चाल अलग होती है, पकड़े जाओगे। बाबा बोले पैरों में महावर लगाओ, हमें घुंघरू पहना दो, बिछुआ पहना दो। मैया बोली बाबा मैं चाल की बात कर रही हूँ। बाबा ने झट से मैया को बैठाया और ठुमक के जो चले मैया शर्माए गई। हाय राम, ये तो हमसे भी ज्यादा अच्छा चलते हैं। बाबा बोले हमें ऐसे ही अर्धनारीश्वर कहते हैं, हमें आधे गुण है। मैया बोली वो तो ठीक है ना, लेकिन हम वहाँ बताएंगे क्या? किसको लेके आए हैं? बाबा बोले कह देना सहेली को लेके आया। मैया ने बहुत समझाया, बाबा नहीं माने। पैरों में महावर लगी है, बिछुआ पहन के, जूड़ा लगा के, साड़ी पहन के और वृंदावन आ रहे हैं। आओ दर्शन करते। हे सपना तो मोही कोई न जाए इस राज को, इस राज को मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज को, ब्रज को बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चले मन
गोविंद भगवान की जय हो। बोली सावन से हो मैंने गंजना